चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन आज डिस्कस करने वाले हैं एग्जिट स्ट्रैटेजीज को एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग में। एंटर तो बहुत लोग करते हैं स्ट्रैटेजीज में, मगर उनको एग्जिट करने के टाइम में कई बार गलत ओवरफिटिंग वगैरह का शिकार बन जाते हैं, तो उनको अपन बचाते हैं। अभी रिसेंटली हमने पढ़ा था कि एक जगह प्रॉफिट लॉस जो है बेसिकली उसको कैलकुलेट करने का उन्होंने कुछ एल्गोरिथम बनाया था एक पर्टिकुलर की कहीं यूजर ने, और ये रेडिट पर था, तो कितना सही है वो तो पता नहीं, बट स्टिल उनका जो है बेसिकली एल्गोरिदम में एसएल जंप हो गया एंड ही लॉस प्रीटी सिग्निफिकेंट मनी, एंड दैट्स नॉट, है ना, अराउंड 20 लाख का कुछ था, 20-21 लाख। इट्स लाइक सम वेरी, यानी एक आम व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव होता है वो देखना अपने अकाउंट में। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल, ठीक है। अब समझते हैं, चलिए इसमें क्या है। सबसे पहले डायनेमिक प्रॉफिट टारगेटिंग विद मार्केट रिजिम। अब ये जो मार्केट रिजिम बट यहाँ आपको दिख रहा है ना, इस चीज को हमको समझने में सफिशिएंट टाइम लगा है, ठीक है, क्योंकि कई लोग इसको थियोरेटिकली तो समझते हैं बट अपनी स्ट्रेटेजी में नहीं एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। अभी हमारे यहाँ जो हम भी जो डेवलपमेंट कर रहे हैं उसमें यही चीज को ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट रिजीम को समझना बहुत जरूरी है। तो स्टैटिक प्रॉफिट टारगेट क्या होते हैं ना, वोलेटाइल एनवायरनमेंट में काम नहीं करते, उनको एडवांस सिस्टम इनकॉर्पोरेट करना होता है रिजीम डिटेक्शन मॉडल्स के साथ में, जिसमें क्या होता है वोलेटिलिटी क्लस्टरिंग होता है, वॉल्यूम पैटर्न होता है, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं, और उस हिसाब से आपको अपनी प्रॉफिट को एक्सपेक्टेशंस को डायनेमिकली एडिट करना पड़ता है, ठीक है, ऑल्टर करना पड़ता है। एग्जांपल क्या है, लो वॉलिटिलिटी बुल मार्केट में एक्सटेंड द प्रॉफिट टारगेट, ठीक है। जब लो वॉलिटिलिटी मार्केट है, बुल मार्केट है, प्रॉफिट बढ़ा दीजिए। हाई वॉलिटिलिटी चॉप मार्केट, चॉपी जोन है, उसमें अपना जो एग्जिट स्ट्रेटेजी है उसको आपको टाइटन करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, लगातार आपका बार बार नेगेटिव एसएल हिट होगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें टेक्निक क्या होती है, इंटीग्रेट एचएमएम्स, ठीक है, हिडन मार्कअप मॉडल्स होते हैं, रोलिंग एटीआर बैंड्स होता है टू आइडेंटिफाई रिजीम ट्रांजिशन। तो ये सब है इसमें, ठीक है, इसको आपको करके दिखाएंगे, ठीक है। ये इसको थ्योरेटिकल में डिस्कस करने कोई मतलब नहीं है, इसको अपन करके दिखाएंगे आपको। फिर मल्टी लेयर्ड स्टॉप सिस्टम्स होते हैं, ये तो हम करते ही हैं, है ना, ये अपन ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। लेयर्ड स्टॉप मैकेनिज्म होना चाहिए, वॉलिटिलिटी बेस्ड स्टॉप, टाइम बेस्ड स्टॉप, ट्रेलिंग प्रॉफिट थ्रेशोल्ड्स, तीनों को आपको लगा देना है। हमारे ओपिनियन में तीनों लगा देना चाहिए, ठीक है, कि भाई अगर मान लीजिए आपका वॉलिटिलिटी है, सर्टेन वॉलिटिलिटी इंक्रीज हो रही है, आप उसको रोक दो, ठीक है। टाइम बेस्ड स्टॉप, टाइम बेस्ड स्टॉप मतलब आपने देखा, पहली चीज तो मैनुअली आपके साइड बाय साइड एक डिवाइस होनी चाहिए, अगर वो आप नहीं कर रहे हैं बी वेरी केयरफुल, ठीक है, किसी भी दिन कुछ भी आपको देखने को मिल सकता है। ये हो गया। और ट्रेलिंग प्रॉफिट तो हमेशा अपन लेते ही है। दिस इज अ लेयर्ड अप्रोच अडॉप्ट्स इट टू मार्केट कंडीशन, रिड्यूस ओवरफिटिंग टू हिस्टोरिकल डेटा, ठीक है। ये हो गया। ओवरफिटिंग तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ही उससे। फिर उसके बाद आरएल एग्जिट पॉलिसीज होती है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग की, जिसमें एजेंट्स यूज कर सकते हैं, प्रॉक्सिमल पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन होता है, एडवांस क्वांट्स जो होते हैं ना उसको थाउजेंड ऑफ सिनेरियोज के लिए ट्रेन किए होते हैं, तो ऑप्टिमल एग्जिट पॉलिसी बेस्ड ऑन डायनेमिक इनपुट, जिसमें प्राइस मोमेंटम हो गया, वॉल्यूम शिफ्ट हो गया, टाइम ऑफ द डे हो गया। ये इस तरीके से आप रीइंफोर्समेंट लर्निंग भी यूज कर सकते हैं, मशीन लर्निंग के अंडर आता है, इसको अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। आरएल बेस्ड एग्जिट जो होता है बेसिकली adds a complex state of spaces better than rule based approaches. Caution है ना, क्वेश्चन क्या है, रोबस्ट सिस्टम रिक्वायर रोबस्ट सिमुलेशन एनवायरनमेंट एंड रिगोरियस वॉक फॉरवर्ड टेस्टिंग। ये एक चीज इसमें समझने वाली बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी टेस्टिंग जो होती है ना वो बहुत मेहनत लगता है इसको बनाने में, आप बस एक बटन क्लिक करके उसको ट्रेन नहीं कर सकते, ठीक है। एंड मशीन लर्निंग की आपको समझ होनी चाहिए, तभी आप इसको कर पाएंगे। फिर है लिक्विडिटी ड्रिवन एग्जिट होता है, जो हाई फ्रीक्वेंसी एनवायरनमेंट में काम आता है। एचएफटी स्ट्रेटेजीज, ये एचएफटीज यूज करते हैं इसको। एग्जिट डिसीजन क्या होती है, ऑर्डर बुक के माइक्रो स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी हीट मैप्स के अकॉर्डिंग होता है। इसमें क्या होता है, बिड आस्क स्प्रेड इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट होता है, इसको अपन अलग से आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है। ये एक अच्छा टॉपिक है और को बहुत काम आता है, आपको मार्केट का स्ट्रक्चर वगैरह समझने में भी हेल्प करेगा। आप एक और होता है जो रिटेलर्स भी यूज करते हैं इसको, वीवैप वाला, या फिर इंप्लीमेंटेशन शॉर्टफॉल मेथड, जिसमें कि मिनिमाइज मार्केट इम्पैक्ट। ये वीवैप वाला मेथड तो कई सारे रिटेलर्स यूज करते हैं, ठीक है, इवन मैनुअल ट्रेड्स में यूज होता है, तो ये एक और है। फिर होता है एग्जिट टाइम ऑप्टिमाइजेशन यूजिंग अल्फा डीके मॉडल। अल्फा डीके मॉडल होता है, ये क्या होता है, ट्रेड स्ट्रक्चर का, किसी भी ट्रेड का ना अल्फा वो कैलकुलेट करके रखते हैं कि कब तक वो अल्फा है। अब वो क्या है, अल्फा डजंट लास्ट फॉरएवर। क्या होता है, बाय मॉडलिंग अल्फा डीके कर्व्स ट्रेडर्स कैन फोरकास्ट हाउ लॉन्ग एन एज परसिस्ट आफ्टर सिग्नल जनरेशन। एक कॉन्सेप्ट है कि अल्फा मिला किसी पर्टिकुलर सिग्नल से हमको, वो अल्फा हमेशा नहीं रहेगा, तो उसका ना एक कर्व वो लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि इवेंचुअली दैट थिंग विल फॉल, ठीक है। अब उसको अगर आप समझ जाते हैं, ठीक है, तो आपको ना तकलीफ नहीं जाएगी। जैसे अगर एक सेकंड रुकिए, चलिए तो हम कंटिन्यू करते हैं। एक बेसिकली एक कर्व है, ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए ये हमने ऐसा बनाया और अल्फा इवेंचुअली ऐसे डाउन हो रहा है, ठीक है। ये अल्फा यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है, ये आपका अल्फा इंडिकेट हो रहा है, ये हो गया आपका टी टाइम वेरिएबल, ठीक है, ये टाइम वेरिएबल हो गया। इस तरीके से आपका अल्फा इवेंचुअली क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, ठीक है। तो ये एक चीज आई होप आपको समझ में आया होगा, ये फॉल होता है तो उतनी देर में आपका इसमें शॉर्ट लिव सिग्नल होते हैं एग्रेसिव एग्जिट के लिए, जो फटाफट क्विकनेस से होता है, ठीक है, स्पीड हो जाता है ये बेसिकली। और लॉन्ग टेल में क्या होता है, अल्फा स्केलिंग आउट होता है, स्टैगर्ड पोजीशंस होती हैं, ठीक है, स्टैगर्ड पोजीशंस होती हैं। स्टैगर्ड पोजीशन में मैथमेटिकल ओवरले होता है, फिर एक्सपोनेंशियल डिके फंक्शंस टू पीएनएल कर्व आफ्टर एंट्री
एक्सपोनेंशियल डिके फंक्शंस आपको लगाने पीएनएल कर्व में, पीएनएल कर्व से ही तो आपको पता चलेगा कि अल्फा फॉल हो रहा है ना, और भी है लेकिन पीएनएल कर्व तो सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है ना उसका। देन इंटीग्रेट दीज टू इनटू एग्जिट टाइमर्स, एग्जिट टाइमर आपके हिसाब से यहाँ पे नीचे वाले वेरिएबल तक, जैसे यहाँ तक पहुंचा और इनफैक्ट थोड़ा पहले, ठीक है, थोड़ा पहले बल्कि यहीं कहीं आप एग्जिट कर दीजिए, आपको दिख रहा है अब आपका फॉल हो रहा है, ठीक है, लेवल्स पे या तो आपका लेवल एग्जिट भी लगा सकते हैं आप, यहाँ तक अल्फा फॉल हुआ आपका 40% 60% पोजीशन एग्जिट हो गया, यहाँ तक फॉल हुआ तो बचा कुछ 30% एग्जिट हो गया, और यहाँ तक आते तक आपका कुछ बचा ही नहीं है पोजीशन, आप आराम से अपना एग्जिट करके प्रॉफिट लेके निकल गए, ये कॉन्सेप्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है सिमुलेशन ड्रिवन अप्रोच। सिमुलेशन ड्रिवन अप्रोच क्या होता है, एग्जिट प्लेबुक्स में ट्रिगर्ड होता है बाय सिनेरियो सिमुलेशन से टेस्ट होता है। अब ये सिमुलेशन ड्रिवन में क्या होता है, हम सिमुलेट करते हैं, ठीक है, सिमुलेट करते हैं कि प्राइस सपोर्ट को क्रॉस किया, वॉल्यूम ड्रॉप किया, एग्जिट हो गए, या फिर इफ सिग्नल रिवर्सेस विद इन एक्स मिनट्स ऑफ द पोस्ट एंट्री स्विच टू स्कैल्प एग्जिट। अब अगर मान लीजिए अचानक से सिग्नल रिवर्स होता है तो स्कैल्प एग्जिट। मशीन लर्निंग टूल्स लाइक XGBoost कैन क्लासिफाई हिस्टोरिकल एग्जिट सिनेरियोज एंड ऑप्टिमाइज रूल्स। ये पर्टिकुलर एक मशीन लर्निंग टूल है XGBoost, उसको अपन करके दिखाएंगे आपको, ठीक है, तब अपने को समझ में आएगा इसको, है ना। बाकी ओवरऑल ये है कि सिग्नल सिमुलेट करता है एनवायरनमेंट को। नेक्स्ट है एग्जिट सिग्नल वेइंग अक्रॉस स्ट्रेटेजी पोर्टफोलियो, ये हमने आप लोगों को बताया हुआ है, एक मल्टी स्ट्रेटेजी पोर्टफोलियो होता है, ठीक है। सिंगल एसेट में हैव कॉन्फ्लिक्टिंग एग्जिट सिग्नल्स, यूज बेसियन इनसेम्बल मेथड्स और सिग्नल क्वालिटी स्कोरिंग सिस्टम्स। ये जो चीज है ना, सिग्नल क्वालिटी स्कोरिंग सिस्टम, प्लीज इसको सीख लीजिए, ठीक है, हमसे सीख लीजिए, कहीं और सीखना कहीं और सीख लीजिए, ये आपको आना चाहिए, ये आपको मैनुअल ट्रेड में बहुत काम आएगा, ठीक है। तो मैनुअल ट्रेड में भी आपके ना बहुत काम आएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आए कि ये जो सिग्नल क्वालिटी है वो एक सर्टेन स्कोरिंग सिस्टम जो है ना वो आपको पता होना चाहिए, तभी एंटर कीजिए जब आपका एक सर्टेन स्कोर के ऊपर जाए, उससे आप एक ऑब्जेक्टिव थिंकिंग बिल्ड कर पाएंगे। टू वेट एंड आर्बिट्राज मेथड, अब ये इसमें क्या है, बेसियन इनसेम्बल मेथड और सिग्नल क्वालिटी स्कोरिंग सिस्टम वेट एंड आर्बिट्राज के साथ होता है, वेट एंड आर्बिट्राज, ठीक है, जिसमें मोमेंटम डिके है, रिवर्सल अलर्ट्स हैं, कोरिलेशन ब्रेकडाउन है, तो ये तीनों भी इसमें कंसिडरेशन में लिए जाते हैं, ठीक है, मोमेंटम डिके हो रहा है, रिवर्सल अलर्ट, कोरिलेशन ब्रेकडाउन, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या है, ये आपकी कंपीटिंग स्ट्रेटेजीज और प्रीमेच्योर और ओवरले डिलेड एग्जिट को बचाता है, प्रीमेच्योर एग्जिट भी नहीं देता और डिलेड एग्जिट भी नहीं देता, और अच्छी स्ट्रेटेजी भी आपको बिल्ड करने में हेल्प करता है। तो इतना ही है इसमें एग्जिट स्ट्रेटेजीज के ऊपर आज, और आगे अपन और भी चर्चा करेंगे जैसे जैसे अपने को और मौका मिलेगा इसमें, क्योंकि ये तो जैसे जैसे अपन डेवलपमेंट करेंगे तो अपने को एग्जिट स्ट्रेटेजीज को डीप में डिस्कस करना ही है और इनफैक्ट बिल्ड भी करना है। तो इतना ही है, फिर नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से। और हमारा तो यहाँ तक मानना है कि सिग्नल जनरेशन जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक अच्छी एग्जिट स्ट्रेटेजी। सिग्नल तो आपको बहुत सारे जनरेट करके देंगे, लेकिन जब आपकी एग्जिट स्ट्रेटेजी अगर अच्छी नहीं है ना तो कई बार वर्किंग एल्गोरिथम्स तक डिस्ट्रॉय कर सकते हैं आपके पोर्टफोलियो को, अगर आपने सही तरीके से नहीं समझा तो। क्योंकि होता क्या है, आप एंट्री तो अच्छी कर लिए बट आपने एक सिंगल स्टॉप लॉस लगाया था, वो जंप कर गया, एंड दैट विल, है ना, बी अ वेरी डेंजरस सिनेरियो एंड लेट्स नॉट एवर फॉल फॉर दैट। सो अपने को ये सारी एग्जिट स्ट्रेटेजीज को भी समझना है और डेवलपमेंट करते करते और समझ में आएगा। चलिए तो नेक्स्ट मिलते हैं। ओके, अच्छा, जाने के पहले आप लोगों को बता देते हैं, तो ये जो है फ्लोबो बिजनेस न्यूज़लेटर है, ये न्यूज़लेटर से ही हमने अपनी एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग की जर्नी शुरू की थी। अब हम इसमें एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर लिखते भी हैं, अगर आप लोग एफर्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा न्यूज़लेटर है ये, इसको जरूर लीजिएगा। इसमें आपको एडवांस एल्गोज वगैरह के बारे में ना बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन इसमें मिलेगी। जैसे ये सब, ये तो आपको फ्री आर्टिकल्स हैं, पेड आर्टिकल में ना लोग बहुत अच्छा लिखते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास, आप एफर्ट कर सकते हैं, आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं, तो इसको जरूर लीजिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग में भी और जनरल ट्रेडिंग में भी बहुत अच्छा एनालिसिस रहता है, इनकी रिसर्च रिपोर्ट्स वगैरह भी काफी अच्छी रहती हैं। तो इनसे क्या है ना, इनके पास मल्टीपल रिसर्चर्स हैं और काफी अच्छा इनके पास एपीआई एक्सेस से लेकर के ये लोग एक्सपर्ट्स वगैरह को भी लेकर के आते रहते हैं, ठीक है। जैसा भी होता है आप ले लेंगे तो आपको फायदा होगा, ये हमने एडिशनल बता दिया क्योंकि हम इनका न्यूज़लेटर यूज करते हैं कई बार अपने एनालिसिस वगैरह के लिए, ठीक है। चलिए तो इतना ही है, फिर नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से। ओके।